थी कि ये सेल करती है? नहीं अभी अब नहीं करती। ये देखे सामने पुलिस वाला है जो खुद सेल करवा रहा है, मैं खुद देख सामने तो पुलिस वाला है, एक ऊपर पुल पे चढ़ा है, ये खुद सेल कर रहे हैं, बजाय इन्हें रोके इनकी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, खुद पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ये आवाम क्यों ना खराब हो? ये कौन सी जगह है? ये मुस्लिम टाउन है, मुस्लिम टाउन और अयूब मार्केट के दरमियान की जगह है, ठीक है। और यहाँ पे सरेआम इस तरह से ड्रग्स का सेल परचेज होती है, ठीक है। ड्यू टू का पुलिस करवाती है, पुलिस आती है यहाँ से फीसें लेके हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिकवाते हैं। देखा अभी यहाँ पे सुबह से लेके शाम की तकरीबन 50 के करीब पुलिस वाले आते हैं, और पर कांस्टेबल जो है उसकी फ़ीस है 150 और 200, ठीक है। वो लेकर और कहेगा ठीक है सामान बेचिए। ये देखे नाज़रीन, ये खूबसूरत एक नौजवान है जो पाकिस्तान का एक शहरी है, इसने इंजेक्शन लगाया हुआ है, और इंजेक्शन लगा के ये बेचारा ऐसे ये हो रहा है पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, और ये लाहौर में है। मैं कहीं और की बात नहीं कर रही, ये लाहौर सिटी की मैं बात कर रही हूँ। इसको नीचे कर ले, इसको नीचे कर ले, कोई बात नहीं। ये आप कैसे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत नौजवान हैं, आप कोई काम करें, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? भाई जी देख लें, हुकूमत का ही काम है, वो ही देते हैं, नशा इधर बिकता है, सिरिंजें भी वही दे के जाती है। हाँ जी। नहीं तो ये कितने का लेते हैं? पैसे कहाँ से फिर आते हैं? काम कैसे करते हैं? काम ये बोतलें वगैरह उठा के ये काम है। नहीं चाहते कि आप भी सेहतमंद हो, पाकिस्तान के एक शहरी बने, आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान करें? चाहते तो हैं, कोई है ही नहीं अस्पताल ऐसा, कोई इदारा बनाया ही नहीं। नाज़रीन ये 5 पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वार्डन खड़े हैं, वो एक फीमेल है, वो फीमेल होके यहाँ पे सारे आम नशा बेच रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब हमने उसे बोला है कि आप नशा सेल कर रही है, क्या कर रही हैं, उसने आगे से बदतमीजी की है, और बदतमीजी करके वो वहाँ पे चले गई है। तो ये हमारे नौजवान डे बाई डे जो है वो तबाह हो रहे हैं, तो हम किस तरफ निकल पड़े हैं? हम सबको मिल के इसे रोकना पड़ेगा। बाबा जी आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं ऐसे? ये आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप हमें बताएं तो ना ज़रा। जी लगा लेने दो, लगा लेने से बात करेंगे आपसे। ये चीज़ अगर नहीं ना ख़त्म होगी तो पीने वाले तो ज़ाहिर पिएंगे। कौन सा नशा करते हैं? मैं बेटा ये नहीं बता सकता, मेरे बच्चे हैं, बच्ची हैं जो बेटा ये बेचने वाले हैं ना, ये बेचते हैं, पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेते हैं, सारों के सामने खर्चा लेते हैं, खर्चा लेके चले जाते हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। मैं तो छोड़ रहा हूँ, ये देखें, ये मैं दवाई लेके आया हूँ कि छोड़ने की दवाई है ये, कि आज ही लेके आया हूँ, तो इनके सुबह से मैं शुरू करूँगा कि इंशाल्लाह नहीं पीऊँगा। कि औरतें भी हैं इधर को, वो भी बेच रही हैं, पीती हैं, बेचती हैं। इलाज करवाएंगे, इलाज का कोई फायदा नहीं, अगर ये बंद नहीं ना गवर्नमेंट करेगी तो इलाज से कुछ नहीं बनेगा। कोई गवर्नमेंट इमरान खान से अपील है, ये पुलिस वाले जब से मंशियात बिछाना बंद करेंगे तो तब ये बंद होगा। जब पुलिस साथ मिला हुआ बोलते इधर बेचो बेचो, जितना दिल करे बेचो, 500-500 रुपए डॉल्फिन वाले लेते हैं, 200-200 रुपए दूसरी वर्दी वाले लेते हैं, तो इधर तो शरेआम बिकेगा बाज। ये देखे भी नशा करके ये हालत होती है। ये मेरे बस मजबूरी अब लग गई है, क्या करें अब? छोड़ते क्यों नहीं? टेंशन बहुत है इसकी, करोड़ों बहुत होती है, जिस काम नहीं कर सकते, लेट नहीं सकते। ये काम करते हैं, अब आप कोई काम करते हैं फिर? अगर हम ये टीका लगाएंगे ना तो काम कर सकते हैं। हम बोतलें वगैरह गत्ता उठाते हैं मार्केटों में से, और कोई काम नहीं करते? और कोई रखते ही नहीं है, और कहते ठीक है मैं पोल्ट्री हो, आप लोग चोर हो, ये हो, आप चोरी कर लोगे, हमारी कोई चीज़ उठा लोगे, इसलिए वो रखते नहीं नहीं रखते। है। फिर हम ये चोरी करने से बेहतर है बोतलें गत्ता लोगों का उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे आप छोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं छोड़ना चाहते? हेल्प कौन करेगा? कोई करता ही नहीं है, कैसे कहें, किसको कहें हम? हेल्प किसने करनी है? कोई भी नहीं करता। भाई भाई की नहीं हेल्प करता है तो पराये ने क्या करनी है हेल्प? ठीक है ना भाई छोड़ के, घर वाले छोड़ के, अब इधर ही कहाँ से हैं? ये राजा मार्केट के। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 मेरे बेटे हैं, ठीक है। किराए का घर है, मेरा अपना घर नहीं है। नशा भी करता हूँ लेकिन घर का सिस्टम भी चलाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब से ये मैं टीके पे लगा हूँ ना, वो घर वालों ने
मुखी मोड़ दिया हमसे, हमने घर से निकाल दिया है कि भाई आप जाओ। काम भी बहुत गंदा है, वो हमें खुद पता है इसकी इज्जत नहीं है, ना घर है ना बाहर है, लेकिन मजबूरन हम लगे शौक से तो हम करते नहीं है। ये देखे नाजरीन, मेरे से खुद नहीं देखा जा रहा, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए इन्हें देख के। ये अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी हेल्प नहीं करता, कि कोई इन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, ये अपनी जिंदगी को डे बाय डे खत्म कर रहे हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि इन भाइयों का इलाज करवाएं ताकि ये अपनी आने वाली नस्ल को एक खुशहाल लाइफ दे सके। अपनी मेजबान सोनिया को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।